नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल आरटी सिकवाल के ऊपर। दोस्तों, हम अभी अपने YouTube चैनल के ऊपर ओशो की बुक मैं मृत्यु सिखाता हूँ की समरी हिंदी भाषा में कर रहे हैं और यह सीरीज़ हमारे YouTube चैनल पे कंटिन्यू चल रही है। अब तक हमने इस सीरीज़ के कुल 27 एपिसोड को अपने YouTube चैनल पे अपलोड कर दिया है और इन 27 एपिसोड में हमने ओशो की किताब जिसके अंदर 15 प्रवचन है उसमें से 6 प्रवचन को पूरा कर लिया है और अभी हम 7वें प्रवचन में चल रहे हैं। तो आज हम आप लोगों के लिए 28वां एपिसोड लेकर आए हैं। अगर आप लोगों ने पिछले एपिसोड नहीं सुने हैं तो हम उनके प्लेलिस्ट की लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहां से उन एपिसोड को सुन सकते हैं। तो चलिए आज का जो 28वां एपिसोड है उसे शुरू करें। अगर आप लोग इस एपिसोड को ध्यान से सुनना चाहते हैं तो आप लोग अपने कानों में ईयरफोन्स लगा सकते हैं, जिससे कि आप लोग इस एपिसोड को ध्यान से सुने और सावधानी पूर्वक सुने और ओशो के विचारों को अपने जीवन में उतार कर कुछ परिवर्तन लेकर आए। तो चलिए आज का एपिसोड शुरू करते हैं। मैं एक डॉक्टर को जानता हूँ, एक क्वैक डॉक्टर को, जिनको बिल्कुल भी किसी विश्वविद्यालय से उनको कोई डिग्री नहीं मिली है, लेकिन मैंने कई मरीजों को जिनको मैंने उनके पास भेजा है निश्चित ही ठीक होते पाया है, जबकि कोई डॉक्टर उन मरीजों को ठीक नहीं कर पाया था, क्योंकि वह बहुत कुशल आदमी है। वह आदमी को समझने में बहुत कुशल है और असली डॉक्टरी वही है। अगर आप उसके अस्पताल में चिकित्सा के लिए जाएंगे तो आपका निदान, आपकी जो डायग्नोसिस है इस ढंग से की जाएगी कि पहले ही निदान में आप आधे ठीक हो जाएंगे। आप स्टेथोस्कोप से जांच नहीं करते हैं वे डॉक्टर, आदमी की छाती की। वह डॉक्टर बहुत होशियार है, वह स्टेथोस्कोप से जांच नहीं करता है, उससे तो कोई भी डॉक्टर करता है। उसने स्टेथोस्कोप की जगह एक बड़ी टेबल बना रखी है। बड़ा गंभीर कमरा है, उस गंभीर कमरे में टेबल पर लेटाता है और स्टेथोस्कोप जैसी एक चीज उसने लगा रखी है और उसके ऊपर दो बड़ी लंबी नलियां हैं, उनके अंदर रंग भरा हुआ पानी है। जब यहाँ हृदय की छाती धड़कती है तो उन नलियों में पानी छलांग लगाता है और वह मरीज को उसको देखता रहता है और वह समझता है कि किसी बड़े डॉक्टर के पास आना हुआ है। ऐसा डॉक्टर अभी तक नहीं देखा। स्टेथोस्कोप ही है, लेकिन वह उसको ऐसे कान में लगाकर जांच नहीं करता है। वह नलियों में उसके पानी के उचकने को देखता है और तब वह मरीज जानता है कि कोई साधारण आदमी नहीं है। आपको पता है, एलोपैथी का डॉक्टर दवाइयों का नाम इस तरह घसीट कर लिखता है कि आप पढ़ न पाएं। उसका कारण है, अगर आप पढ़ लें तो शायद आप समझें कि इससे तो कुछ भी नहीं होता है, यह तो 2 पैसे की चीज़ है, इसे तो हम भी खरीद लेते हैं। इसीलिए उसको इस ढंग से लिखना पड़ता है, लिखने की तरकीब बतानी पड़ती है कि कोई समझ न पाए। सच तो यह है कि जिस डॉक्टर से आप लिखवा कर लाए हैं, अगर दोबारा चिट्ठी उसके पास ले जाएं तो वह भी ठीक से पढ़ नहीं सकता है कि उसने लिखा क्या है। और दूसरे मज़े की बात यह है कि जितनी भी दवाइयों के नाम हैं वे लैटिन और ग्रीक भाषा में रखने पड़ते हैं। उसका कारण यह है कि अगर वे लिख दे साधारण अंग्रेजी में या हिंदी में या गुजराती में, तो आप कभी भी 10 रुपये का या फिर 15 रुपये का इंजेक्शन लगवाने को राजी नहीं होंगे, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है अजवाइन। तो आप कहेंगे कि अजवाइन का इंजेक्शन 10 रुपये का, आप क्या कह रहे हैं? लेकिन लिखा है लैटिन और ग्रीक भाषा में, जिससे आप कुछ भी नहीं समझते हैं कि मामला क्या है। ये सब मैजिकल तरकीबें हैं, ये सब वही बातें हैं जो गांव का आदमी राख दे रहा है। लेकिन अगर गांव का आदमी राख देते वक्त साधारण आदमी है तो असर नहीं करेगा। अगर उसने गेरुए वस्त्र पहन रखे हैं तो ज़्यादा असर करेगा, गेरुए वस्त्र असर ज़्यादा करेंगे। अगर वह आदमी ईमानदार है, सच्चारित्र है, उसके बाबत हमें पता है कि सीधा है, सादा है, सच्चा है, तो और असर करेगा। अगर हमको यह भी पता चले कि वह आदमी पैसा नहीं लेता, पैसा छूता ही नहीं है, तो और भी ज़्यादा असर करेगा। यह राख असर नहीं कर रही है, दूसरी चीज़ें असर कर रही है।
और इन असरों को मिटाना है कि नहीं, ये सोचने जैसी बात है। अगर इसको एक तरफ से मिटाओ तो दूसरी तरफ से फिर व्यवस्थित करना पड़ता है, यह मिटता नहीं है। तो आदमी को विचारपूर्ण बनाने की जरूरत है ताकि यह अविचार से बीमारी न हो, वह ऐसी बीमारियां न बुलाए जो झूठी है। जब तक झूठी बीमारी आती रहेंगी तब तक झूठे डॉक्टर को पैदा होना पड़ेगा। पुराने को मिटाओगे नए पैदा होंगे, नए को मिटाओगे और नए पैदा होंगे। इतनी तरह की चिकित्सा हैं दुनिया में, लेकिन कोई निर्णय नहीं हो पाता है कि कौन ठीक है, क्योंकि वह सभी ठीक करती हैं और सब दावेदार हैं कि हम ठीक करते हैं और उनके दावे में गलती नहीं है, वे सब ठीक करते हैं। जितना मनुष्य के मन को समझने की कोशिश की जाती है, उतना ही पता चलता है कि मनुष्य के मन में कहीं रोग है। और जब तक मनुष्य के मन में रोग है तब तक उसके आसपास उस रोग को मिटाने के लिए उतने ही झूठे उपाय भी जारी रहेंगे। इसलिए मेरा ध्यान उपाय तोड़ने पर कम है, मेरा ध्यान आदमी के मन का रोग विलीन हो जाए इस पर ज्यादा है। अगर आदमी का रोग विलीन हो जाए मन का, अगर वहां वह जाग जाए, विवेकपूर्ण हो जाए, तो जो चारों तरफ उपद्रव गिर जाता है वह गिरेगा नहीं। ऐसा नहीं है कि गांव में कोई आदमी राख बांटता है इसलिए आप लेने जाते हैं, नहीं, ऐसा है कि आप राख लेने के लिए उत्सुक हैं इसीलिए किसी आदमी को बांटनी पड़ती है। ये सवाल ऐसा नहीं है, इसको इस तरह से मत लेना आप। ऐसा नहीं है कि कोई आदमी आपका नेता बन जाता है, नहीं, आप बिना नेता के एक क्षण नहीं रह सकते हैं, इसीलिए किसी को नेता बन जाना पड़ता है। और एक नेता को हटाओ तो आप दूसरे को बना लोगे, दूसरे को हटाओ तो आप तीसरे को बना लोगे। असल में जब आप एक को हटाओगे तो पहले पक्का कर लोगे कि दूसरा किसको बनाना है। और इसीलिए दुनिया भर के नेता इस बात को जानते हैं कि विरोधी पार्टियां बनाकर खड़े रहो। जब एक नेता से जनता ऊब जाएगी तब दूसरे को वह अपने आप ही बनाएगी। जब दूसरे से ऊब जाएंगी तो फिर पहले को बनाएगी। इसीलिए सारी दुनिया में दो पार्टियों की चालबाजी चलती है। वे सब चालबाजी है, वे सब एक जैसे लोग हैं। पिछले चुनाव में मैं रायपुर गया, एक मित्र हार गए थे चुनाव, वे पहले एमपी थे। मेरे एक दूसरे मित्र जीत गए, वे बिल्कुल नए रायपुर गए थे। मैंने अपने पुराने मित्र से पूछा कि बड़े आश्चर्य की बात है, तुम तो जन्मों से यहाँ रह रहे हो और तुम पिछले 2-3 बार यहाँ से एमपी थे, तुम हार क्यों गए? और एक बिल्कुल अपरिचित आदमी गांव में आकर जीत कैसे गया? उन्होंने कहा कि मामला बिल्कुल साफ है, लोग मुझसे परिचित हो गए हैं, उससे परिचित नहीं है। परिचित हो जाने के बाद घबराइए मत, वह भी हारेगा और तब तक हमको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। तब तक हम फिर अपरिचित हो जाएंगे, हम फिर हावी हो जाएंगे और हम फिर चुनाव जीतेंगे। तो सवाल बहुत गहरे में यह नहीं है कि इस नेता को हटाएं और उस नेता को हटाएं, इस अंधविश्वास को मिटाएं, उस अंधविश्वास को मिटाएं, यह सवाल नहीं है। बुनियादी आदमी को बदलने का सवाल है। इसीलिए वैज्ञानिक बुद्धि अंधविश्वास पर बहुत फिक्र नहीं करेगी। वह तो चलेगा जब तक आदमी अंधेपन के लिए राजी है। अगर कोई आदमी आंख खोलने को राजी नहीं है तो अंधापन चलेगा ही। और हम में से कौन आदमी आंख खोलने को राजी है? मैं पूछता हूँ, हम में से कोई भी आंख खोलकर देखने को राजी नहीं है, क्योंकि आंख खोलकर ऐसे सत्य दिखाई पड़ते हैं जो हम देखना नहीं चाहते हैं। इसीलिए आंख बंद करके जो हम देखना चाहते हैं उसकी कल्पना कर लेते हैं। कभी आपने गौर से देखा है आंख खोलकर जिंदगी कैसी है? अपने को कभी आंख खोलकर देखा है? वह आप देखना ही नहीं चाहते, क्योंकि तब वहाँ ऐसा दिखाई पड़ेगा
जो कि घबराने वाला है। एक आदमी अपने को बिल्कुल पवित्र मानता है, महान आत्मा मानता है, महात्मा मानता है। वह अगर आंख खोलकर गौर से देखे तो अपने भीतर बड़े से बड़े पापी को छिपा हुआ पाएगा। अब वह उसको देखना नहीं चाहता है, क्योंकि उसको देखे तो फिर महात्मा रहना मुश्किल हो जाएगा। वह उसको देखता ही नहीं है। वह उसकी तरफ आंख बंद कर लेता है। उसकी तरफ आंख बंद करके वह फिर उन सब लोगों का उपयोग करता है जो उसकी तरफ आंख बंद करवा सकते हैं। तो जो उसको आकर कहते हैं कि आप बहुत बड़े महात्मा हैं, वह उनको अपने पास इकट्ठा करता चला जाता है, शिष्यों को इकट्ठा करता है, और जो उसको अंधा बनाने में सहयोगी होते हैं वह उनको इकट्ठा करता चला जाता है। इकट्ठा करने की भी बहुत अद्भुत तरकीब है, उसका भी धोखा चलता है, और धोखा इतना अद्भुत है कि अगर लोगों को इकट्ठा करना हो तो उसमें एक तरकीब यह भी है कि चिल्ला चिल्ला कर कहो कि मेरे पास कोई ना आए, मैं किसी को इकट्ठा नहीं करना चाहता। यह भी एक तरकीब है, और लोग इससे बड़े प्रभावित होते हैं। वे कहते हैं चलो डंडे मारो, गालियां दो, तो लोग आएंगे। वे कहेंगे महात्मा साधारण नहीं है, असाधारण है, क्योंकि साधारण महात्मा होता तो कहता आइए बैठिए। वह तो डंडा मारता है, उसको तो किसी से मतलब नहीं है। मैंने सुना है कैलिफोर्निया के बीच पर, समुद्र तट पर एक आदमी था बहुत दिन से। वह आदमी एक खेल बन गया था। जो भी आदमी समुद्र तट पर घूमने आ जाते, और हजारों लोग अमेरिका भी जाते, तो वहाँ खबर थी कि वह आदमी इतना सरल, इतना सीधा है कि जिसका हिसाब नहीं है। और उसकी परीक्षा यह है कि उसके सामने तुम 10 रुपये का नोट करो और 10 पैसे का सिक्का करो, तो वह खुशी से जल्दी से 10 पैसे का सिक्का ले लेता है, 10 का नोट छोड़ देता है। वह इतना सरल आदमी था। एक आदमी 5-6 दफे वहाँ गया था उस बीच पर, और उसने देखा कि उस आदमी के पास दिन भर भीड़ लगी रहती थी। लोग यही खेल करते थे। लोग उससे कहते बाबा क्या चाहिए, यह लेते हो कि? वह जल्दी से 10 का पैसा ले लेता था। वह कहता कि यह बहुत अच्छा है, यह चमकदार है, तो लोग उसको बड़ा सीधा आदमी मानते। उस आदमी ने कहा 20 साल हो गए इस आदमी को यही काम करते हुए, अब तक यह पहचान न पाया गया होगा 10 का नोट। हद हो गई है, इतनी सरलता भी मुश्किल मालूम होती है। तो सांझ को जब कोई भी न रहा तो उसके पास गया और उसने उससे पूछा कि आश्चर्य है, मैं 20 साल से देख रहा हूँ आपको ये खेल चल रहा है और अभी तक 10 का नोट नहीं पहचाना है, और उसको न पहचानने से हमने कई हजार 10 रुपये इकट्ठे कर लिए 10-10 पैसे से, और एक दिन हमने पहचान लिया कि खेल खत्म। वह एक ही नोट हमारे हाथ में रह जाने वाला है, फिर नोट हमारे हाथ में नहीं आएंगे। इसलिए नोट इकट्ठे करने हो तो धन को लात मारो, नोट चले आएंगे। तो उसने कहा हम समझ गए, हमारा काम बहुत अच्छा चल रहा है। दिन भर में हम 2-4-500 रुपये तक भीड़ के लिए दिन में इकट्ठे कर लेते हैं, उसकी कोई चिंता नहीं है। लेकिन वह चलेगा खेल तो महात्मा भी जानता है, अगर उससे धन की बात करो तो वह कहेगा नहीं नहीं हम छूते भी नहीं हैं। तब महात्मा बड़ा हो जाएगा, तब उसका शिष्य पास में रुपया लेकर शीशे में रख देगा, महात्मा जी तो पैसे छूते नहीं हैं, जो तुमने बात कही वह गलत है। आदमी अंधा होने को राजी है तो कोई क्या करेगा? कौन बेवकूफ़ है जो जाकर जांच करवा रहे हैं? 10 पैसा और 10 रुपये का नोट रखकर जो जांच करवा रहे हैं वे आदमी नहीं है, उपद्रव ये आदमी हैं, और इनके उपद्रव की वजह से उस बेचारे को यह काम करना पड़ रहा है। मैं यह कहता हूँ कि वह नहीं करेगा तो कोई दूसरा करेगा। ये मूड है,
ये कहीं न कहीं जाकर ये काम करने वाले हैं। इनसे कोई पैसा छीने, ये इनकी आकांक्षा है। ये जारी रहेगी, इसमें कोई बचाव नहीं है। ये तभी टूट सकती है जब मनुष्य की मूर्खता को हम तोड़ना शुरू करें। इसलिए अंधविश्वास की जंजीर तोड़ने की उतनी फिक्र मत करना, क्योंकि जिस आदमी ने जंजीर बांधी है, अगर वह वही रहा तो वह नई जंजीर बना लेगा, क्योंकि बिना जंजीर के वह रह नहीं सकता है। वह जिस प्रकार का आदमी है वह जंजीर निर्माण कर लेगा। इसलिए सारे धर्म जंजीर तोड़ने की कोशिश करते हैं और हर धर्म नई जंजीर बना देता है। कुछ फर्क नहीं पड़ता है। क्या फ़र्क पड़ता है? इतने धर्म दुनिया में आए, वे सब सुधारक की तरह आते हैं और वे कहते हैं कि हम सब अंधविश्वास मिटा डालना चाहते हैं। मिटाइए, सारे अंधविश्वास को मिटाइए। सारे अंधविश्वास मिटाने में सिर्फ इतना ही होता है कि कुछ मिटता नहीं है। हाँ, कुछ लोग जो पुराने अंधविश्वास से ऊब गए होते हैं, वे बदल कर लेते हैं। वे नया अंधविश्वास पकड़ लेते हैं, वे इसको पकड़ लेते हैं और बड़े खुश हो जाते हैं कि हमने बदलाहट कर ली, क्योंकि नया अंधविश्वास पकड़ लिया। असल में जो आदमी विचारवान है वे पकड़ता ही नहीं। अंधविश्वास क्या वह विश्वास भी नहीं पकड़ता है। जो आदमी बुद्धिमान है वह पकड़ता ही नहीं है। वह बुद्धिपूर्वक जीता है। वह कुछ भी नहीं पकड़ता। वह जंजीर निर्माण नहीं करता है, क्योंकि वह जानता है कि स्वतंत्र रहने का आनंद है। जंजीर निर्मित मत करो। तो प्रत्येक आदमी के भीतर इतनी चेतना जगाने का सवाल है कि स्वतंत्र होने की, विचारवान होने की, आत्मवान होने की, चेतनावान होने की आकांक्षा उसमें पैदा हो जाए। अनुनय होने की, पीछे चलने की, किसी को मानने की, अंधे होने की प्रवृत्ति कम हो जाए तो दुनिया से अंधविश्वास टूटेंगे। लेकिन तब ऐसा नहीं कि इस तरह के अंधविश्वास टूटेंगे और उस तरह के बच जाएंगे। सब टूटेंगे, एक साथ विदा होंगे, नहीं तो कभी विदा नहीं होंगे। अंधविश्वास बदलती रही है अब तक मनुष्यता, और बदलने का कारण यह है कि कोई भी आए वह एक बात कहता है। वह कहता है कि यह बात गलत है। अब अगर मैं कहूँ किसी को कि गहरे वस्त्र पहनना गलत है, मैं एक गांव में था तो उस गांव का कलेक्टर मेरे पास आया और उसने आकर मुझे कहा कि मैं प्राइवेट यानी अकेले में कुछ मिलना चाहता हूँ। तो ठीक है, द्वार बंद करके उसने मुझसे कहा कि अगर मैं आप जैसे वस्त्र पहनने लगूं तो इससे कुछ लाभ होगा। क्या मतलब रहा? अब अगर मैं कहूँ कि गेरुआ मत पहनो तो वह मुझसे पूछेंगे कि ऐसा पहने वैसा पहने, यह भी गेरुआ बन जाएगा। इससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है? असल में यह समझना पड़ेगा कि वस्त्र की बदलाहट से कुछ भी नहीं होता। कोई भी पहनो, जो भी पहनना हो, जो मौज में आए पहनो। किसी को गेरुआ पहनने की मौज है तो उसको क्यों रोको? क्या ज़रूरत है रोकने की? और किसी को काला पहनने की मौज है तो काला पहनने दो। लेकिन यह ख्याल जग जाना चाहिए कि वस्त्रों की बदलाहट जीवन की बदलाहट नहीं है। तो वस्त्रों को छुड़वाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो आदमी वस्त्र छुड़वाएगा वह नया वस्त्र फौरन पकड़ाएगा, क्योंकि उसकी बुद्धि भी वस्त्र वाली है। छुड़ाने वाली है माना, लेकिन वस्त्र वाली है। तो वह करेगा क्या? उससे वह आदमी पूछेंगे कि फिर नया वस्त्र बताएंगे। गांधी जी के पास एक सन्यासी मिलने गए। सन्यासी गेरुआ पहने हुए थे, तो गांधी जी से उन्होंने जाकर कहा कि मैं कुछ सेवा करना चाहता हूँ, मुझे कुछ सेवा करनी है, आपकी बातें मुझे कुछ ठीक लगती हैं। गांधी जी ने एक बड़े मार्के की बात उससे कही कि यह तो ठीक है, लेकिन पहले गेरुआ वस्त्र छोड़ दो। अगर सेवा करनी है तो गेरुए वस्त्र सेवा न करने देंगे, क्योंकि लोग गेरुए वस्त्र की सेवा करते हैं, उससे करवाते नहीं हैं। तो तुम गेरुए वस्त्र को छोड़ दो। ये बात बिल्कुल ठीक मालूम पड़ी, लेकिन गेरुए वस्त्र छुड़वा कर उन्होंने उसकी खादी पहना दी। अब खादी वाले वही कर रहे हैं जो गेरुआ वस्त्र वालों ने कभी भी नहीं किया। तो मैं यह पूछ रहा हूँ कि क्या फ़र्क पड़ गया?
अब खादी वाले सेवा ले रहे हैं और गिरे हुए वस्त्र वाले ने बेचारे ने इतने सेवा कभी नहीं ली जितनी खादी वाले ले रहे हैं। अब यह उससे महंगा पड़ गया, छुड़वा दिया गेरुआ। अब यह खादी पकड़ा दी उसको। अब वह सन्यासी बहुत प्रसन्न हुए कि एक अंधविश्वास टूट गया हमारा गेरुआ वस्त्र बनने का। अब वह खद्दर पहने हुए हैं, अब वह खद्दर का अंधविश्वास पकड़े हुए हैं। उसे क्या फर्क पड़ने वाला है? सवाल यह नहीं है कि यह छुड़वाओ और दूसरा पकड़ा दो। सवाल यह है कि वह जो पकड़ने वाली बुद्धि है उसको समझ बढ़ाओ। जो गांधी जी ने उसकी कोई बुद्धि तो बढ़ाई नहीं, वह आदमी बुद्धि का जो बुद्धू था तो बुद्धू का बुद्धू ही रहा, सिर्फ कपड़े उसके बदल दिए और वह बहुत खुश हुआ कपड़े बदल कर। पर उससे क्या फर्क पड़ता है? हमेशा यह हुआ है सारी दुनिया में। पिछले 5000 वर्षों की यह कहानी है कि हमारे दुर्भाग्य की कि एक अंधविश्वास तोड़ने की कोशिश में हम आदमी को बदलते नहीं हैं। सिर्फ अंधविश्वास को तोड़ने के लिए वह नया अंधविश्वास बना लेता है। हम उससे जो पकड़नाते हैं वह उससे पकड़ लेता है। अच्छा चलो यह सही, उसको छोड़ते हैं, इसको पकड़ते हैं। हम बड़े खुश होते हैं क्योंकि हमारा अंधविश्वास पकड़ रहा है, तो हम उसको बड़ी प्रसन्नता होती है, हमको बड़ी प्रसन्नता होती है। आज के लिए इतना ही। मिलेंगे हम आप लोगों से कल नए एपिसोड में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें।